आ रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि फवाद चौधरी ने सेना प्रमुख को असली नेता बता दिया है। अब शहबाज शरीफ की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। बड़े फैसले सेना स्तर पर होने का दावा यहां पर किया जा रहा है और इसी के साथ ही सीज फायर पर सबसे ज्यादा उछल कूद इस वक्त कौन कर रहा है? मुनीर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब शहबाज की कुर्सी पर मुनीर की नजर है, ये सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, ईरान के बाद अमेरिकी दौरे पर मुनीर जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी कि अभी ईरान में है, लेकिन इसके बाद अमेरिका भी जा सकते हैं। और ट्रंप के बयान से विवाद और ज्यादा गहरा गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं और आर्थिक संकट पर भी सरकार इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान की असली कमान किसके हाथों में है? हमारे साथ एचएस रावत ज्योतिषी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्या है पाकिस्तान की भविष्यवाणी? क्या बन रहे ग्रह योग? क्या वाकई में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की जो इस समय कुंडली की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। मेष लगन की कुंडली है और उस मेष लगन के 12वें भाव में शनि गोचर कर रहा है और शनि के साथ मंगल गोचर कर रहा है और नीच का बुध भी गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब बहुत स्थिति भयावह है। और इस समय इनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ वहां पर भी उथल पुथल होने का योग बनता है। किसी अच्छा। को जेल जाना, किसी नेता को वहां पर किसी हम्म। को हाउस अरेस्ट कर लेना जी। या आसिम मुनीर का तख्ता पलट कर देना, हम्म। ऐसी स्थिति पाकिस्तान की बन रही है। तो पाकिस्तान के जो वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे इस समय पर और आने वाले समय पर बहुत खराब होंगे। अगले 2 ढाई सालों के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल होने की कगार पे हो जाएगा और साथ में टूट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेष लगन की कुंडली है उसमें नीच का शनि आ जाएगा। जैसे ही वो नीच का शनि आएगा वैसे ही स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। इसका हम्म। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कुंडली है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है और आगे भी ज्यादा खराब चलेगी। तो उसको बचाने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि वो ईरान जाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद अमेरिका जाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि इनकी मुझे सहानुभूति मिल जाए और उस सहानुभूति के बल पर मेरे को मेरे कटोरे में कोई दान डाल दे और मुझे भीख डाल दे, तो कम से कम मैं अपने देश को बचा सकता हूँ। जी। तो ये एक प्रक्रिया है। और आसिफ मुनीर चाहते हैं कि उनको सपोर्ट मिल जाए ईरान के, उनको सपोर्ट अमेरिका की मिल जाए तो तख्ता हम्म। पलट सकते हैं। और ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो आसिफ मुनीर को अपना मोहरा बना करके डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट दे। ऐसी भी स्थिति देखने को मिल सकती है आगे चल के। अच्छा, जी। तो आपकी जो भविष्यवाणी बता रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सत्ता बिगाड़ने का काम पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। ऐसे में आगे शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो उनकी कुंडली क्या बता रही है? क्या वाकई में उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्या? उनकी कुंडली के ऊपर, शहबाज शरीफ की कुंडली के ऊपर तो शनि की 7.5 का प्रभाव चल ही रहा है, इसलिए वो असहाय हो चुके हैं। हम्म। क्योंकि उनको ये पता है कि इजराइल को हम मजबूत सुरक्षित हाथों में रखने के लिए पाकिस्तान को इनको अपने साथ में लेना पड़ेगा। और ईरान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को साथ लेकर के ही ये स्थिति की जा सकती है। अगर ईरान के साथ इनका समझौता हो जाता है और आसिफ मुनीर इनका डोनाल्ड ट्रंप का प्यादा बन जाता है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों परमाणु शक्तियां, ईरान जैसे बोल रहा है कि मेरे पास भी 4 बम है परमाणु, तो इन हम्म। दोनों शक्तियों से इजराइल को बचाया जा सकता है। अन्यथा हम्म। इजराइल के लिए बहुत खतरा है। इसलिए वहां पर तख्ता पलट करके आसिफ मुनीर को प्यादा बना करके पाकिस्तान के ऊपर अपना जो राज है वो किया जा सकता है। ऐसी सोच डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है। इसलिए लगातार वो देख रहे हैं, काफी समय से आसिफ मुनीर को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बजाय के शरीफ के किसी देश के प्रधानमंत्री को अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसके नौकर को तवज्जो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप उस देश के अंदर तख्ता पलट करना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। तो ये उनको समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए इस बात को कि आप मेरे नौकर को आप तवज्जो दे रहे हैं, लंच पे बुला रहे हैं आप, और उनके साथ में मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीफ साहब का तख्ता पलट होगा और ऐसी स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है। ऐसी कुंडली की गति जो चल रही है, क्योंकि हमेशा पहले देखा जाता है जब भी नवाज शरीफ के ऊपर भी शनि की 7.5 चली थी तो 7.5 साल के लिए उनको देश निकाला दे दिया गया था और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। हम्म। इमरान खान जेल के अंदर पड़े हुए हैं। पहले भी बहुत सारे जो इनके जनरल थे या प्रधानमंत्री थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो ये स्थिति आगे चल के शरीफ की भी हो सकती है। तो इसलिए जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यू रचना, चक्रव्यूह ऐसा रच रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जो पाकिस्तान पूर्ण रूप से उनका गुलाम हो जाए और जिससे कि वो ईरान के ऊपर, जो ईरान से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को बना हुआ है,
या अमेरिका को बना हुआ है, या गल्फ कंट्री जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको जो खतरा बना हुआ है, उसको खत्म करने के लिए वो ईरान को किसी भी रूप में कमजोर कर सकते हैं, और उसका लालच दिया जाएगा मुनीर को अच्छा पैसा मिल जाता है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, या उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तोड़ने की पूरी कोशिश उनकी रहेगी, क्योंकि इंटेलिजेंसीज उनके पास है, उनको इस बात का पता है कि पाकिस्तान बेपेंदी का लोटा है। पाकिस्तान के अंदर ही सबसे ज्यादा टेररिस्ट थे, अभी भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर ही बिन लादेन था। तो इस बात को वो भूल नहीं सकते कि जिस बिन लादेन ने उनके 5,000 आदमियों को मार दिया, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो ये गोरे लोगों के ऊपर यकीन करना इतना आसान काम नहीं है, पश्चिम के देशों के ऊपर यकीन करना इतना आसान नहीं है। तो ये जाल में फंसते जा रहे हैं मुनीर साहब, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शरीफ के लिए हो सकती है। तो इसको इनको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कुंडलियों की गति इस समय यही कह रही है इनकी, निश्चित तौर पर पुनीता जी। हम्म। और क्योंकि देखिए एच एस रावत जी, जब आप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इशारों पर इस वक्त काम करते हुए मुनीर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ऐसे में सवाल ये है कि जब आप सत्ता परिवर्तन की बात यहाँ पर हो रही है, भविष्यवाणी जो आपकी बता रही है, ऐसे में क्या माना जाए? क्या वाकई में आसिम मुनीर भी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? ऐसी भी स्थिति बन रही है क्या? देखिए, ये जो खिचड़ी पक रही है डोनाल्ड हाँ। ट्रंप और मुनीर साहब के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी एक राष्ट्र के वहां के सेना अध्यक्ष को इतनी तवज्जो दे रहे हैं बजाय वहां के प्रधानमंत्री के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक खिलौना बन चुके हैं, और प्रधानमंत्री नाम के हैं। अगर वो कोई भी पावर का इस्तेमाल करते हैं, आज हम्म। शहबाज शरीफ की इतनी पावर नहीं है कि आसिफ मुनीर को हटा दें और हटा करके हम्म। किसी दूसरे को वहां पर जनरल बना दें, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा कर दी अमेरिका ने कि उसको अपने हाथों में खिला रहा है वो। तो इस हम्म। बात को शहबाज शरीफ को अगर मैं जरा सा भी इधर से उधर होता हूं तो मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाएगा, या मुझे इमरान खान की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम्म। इस वजह से इस जो स्थिति है पाकिस्तान की, वो बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है। और हम्म। आपने देखा यूएई कंट्रीज ने अपना पैसा भी उनसे मांग लिया कि हमारा कर्ज वापस दो। तो ऐसी स्थिति में अब कर्जा देगा कौन? तो जो आदमी कहीं ना कहीं जिसका कोई वजूद नहीं होता, जो जो लुढ़कता रहता है लोटा, उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। चाइना का भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, गल्फ कंट्री का ट्रस्ट नहीं है, सऊदी अरब का ट्रस्ट नहीं, यूएई की जगह ट्रस्ट नहीं है। तो अभी थोड़ा बहुत ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है मुनीर, कि किसी प्रकार से ईरान के साथ में समझौता करके वाई वाई लूट लेता हूं, तो कहीं ना हम्म। कहीं मुझे इनाम मिल जाएगी। जैसे हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के साथ कुछ मिले हुए गद्दार थे, वो इनाम के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी पेंशन के चक्कर में या बड़े पदों पर बैठने के चक्कर में मुसलमानों के भी वो प्यादे बने रहे और अंग्रेजों के भी प्यादे बने रहे। तो ये स्थिति पाकिस्तान में पैदा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो कुंडली है, पाकिस्तान की जो मेष लगन की कुंडली है, आने वाले जो समय है उनका, जो 2.5 साल का होगा, वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उसमें बहुत बड़ा उथल पुथल और फेर देखने को मिलेगा, और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनका जो धन का खाना है वहां पर शनि की दृष्टि है। हम्म। वहां खर्च के घर में शनि मंगल बैठे हुए हैं, बुध भी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब वहां उथल पुथल होना, या पाकिस्तान को तोड़ देना और उसको उसके जो परमाणु जो बम है जहां पर रखे हुए हैं उन सबको अपने कब्जे में लेना, ऐसी सोच डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है। एक ना एक दिन अमेरिका पाकिस्तान को जरूर तोड़ेगा, और जो इनके बने हुए परमाणु बम हैं उनको खत्म करेगा, क्योंकि ये हम्म। कभी भी बर्दाश्त करेंगे नहीं। क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है या पाकिस्तान की जो भी नौकरशाही है, लीडरशिप है, वो इजराइल को सपोर्ट करेगी नहीं। और इजराइल को सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इजराइल के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। उस खतरे को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व को खत्म करना इनके लिए बहुत जरूरी है। उसी अस्तित्व में ईरान को खत्म करने की इनकी पूरी कोशिश थी पुनीता जी। तो मुझे लगता है कि वो लंबी रेस लेकर के चल रहे हैं, और लंबी सोच के साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरी जो इंट्यूशन और ग्रह गति जो कहती है उसके हिसाब से पाकिस्तान जरूर टूटेगा, और पाकिस्तान के जो बम है उनको निष्क्रिय किया जाएगा भविष्य में। क्योंकि ये दो कंट्री ऐसे पावरफुल कंट्री हैं जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इजराइल को डैमेज कंट्रोल में डाल दिया जी। जाए या इजराइल खत्म कर दिया जाए, पुनीता हम्म। जी। यानी कि इस वक्त देखिए जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति जो कुंडली है वो ऐसी है कि जो चाहे वो इस वक्त कर सकते हैं, ऐसा ऐसा समझा जाए एच एस रावत जी? पुनीता जी, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली सिंह लगन की होती है, और सिंह लगन यानी सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, हम्म। और सूर्य ग्रह का राजा है।
इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही सबसे पावरफुल ग्रह है। तो सिंह लगन वाले बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, अपनी जी। चलाते हैं, सुनते नहीं किसी की। तो परिवार में भी किसी की नहीं सुनते होंगे, और अपने फैमिली के अंदर भी किसी की नहीं सुनता ऐसा व्यक्ति। यानी हम्म। रूलिंग प्लेनेट होता है सिंह लगन जो होता है। हम्म। तो राजशाही लगन होती है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं, लड़की हो या लड़का हो या हम्म। कोई स्त्री हो, सिंह लगन वाले कहीं ना कहीं राजशाही रहते हैं, डिक्टेटर रहते हैं। तो इस वजह से उनके लगन में भी केतु बैठा हुआ है, और आज की डेट में भी केतु बैठा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत ज्यादा वॉयलेंट स्थिति में हैं, और वो किसी भी कीमत पर बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे हार अच्छा। करके वो बैठ जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहेगा कि वो हार करके बैठे या उसकी बदनामी हो पूरे विश्व के अंदर। तो अगर अमेरिका की बदनामी होती है और डोनाल्ड ट्रंप की बदनामी होती है, तो इतिहास के अंदर, अमेरिका के इतिहास के अंदर, ये एक ऐसा राष्ट्रपति लिखा जाएगा कि जो कहीं ना कहीं ईरान से हार गया। पहले भी लोग हारे हैं, लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह है, कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और बहुत ज्यादा इनकी थू थू हो सकती है पूरे विश्व में। और जो इनकी महाशक्ति का टगमा लगा हुआ है वो हम्म। जो हट जाएगा। और अब जैसे जैसे ईरान सामने आ गया, और ईरान ठोक बजा करके अपनी शर्तों पर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार से कल को नॉर्थ कोरिया भी यही बात करेगा कि हम इससे नहीं डरते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज हैं वो बोलेंगे हम इनसे नहीं डरते हैं। जी। सामने तौर पर ऐसे देश आ जाएंगे सामने अमेरिका के, जो इससे नहीं डरेंगे, और उनको सपोर्ट चाइना और रशिया देता रहेगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल। लेकिन एच एस रावत जी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं और जो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि आगे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, अगर आप ये भी बता पाए, अगर ग्रह किस तरीके से आगे जो है पाकिस्तान को लेकर स्थिति बिगाड़ सकती है, यानी कि समय अगर बता पाए कि समय आखिर कब तक ऐसे हालात आप बनते हुए देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खराब होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अभी समय है। जैसे पहले हमने 2020 में बोला था, इंडिया का और भारत का, पाकिस्तान का जो युद्ध होगा 2025 में होगा। हम्म। तो 5 साल पहले हमने कैलकुलेशन करी थी। अभी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो पूर्ण रूप से जो टूटेगा, जो खत्म होगा, उसमें अभी 2 साल और लगेंगे। अच्छा। क्योंकि 22 फरवरी 2028 के बाद में पाकिस्तान की कुंडली के अंदर नीच का शनि आ जाएगा, हम्म। जो इनको कहीं ना कहीं बिखेर कर रख देगा, इनकी हालत खराब कर देगा। जी। और उस समय पाकिस्तान टूट सकता है, ऐसी हम्म। स्थिति बनेगी। तो इसका हम्म। मतलब अभी 2 साल और हैं। 2 साल अभी हो सकता है मुनीर जी को सत्ता परिवर्तन करे, या ऐसी स्थिति हो जाए कि जो दूसरी बलूचिस्तान है वो आगे आकर के इनके ऊपर कोई हमला करे। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि पाकिस्तान टूटने के कगार पे होगा, और इसकी पूरा जो बैकअप होगा देने के लिए, इंडिया बैकअप नहीं देगा जितना बैकअप अमेरिका देने वाला है। अमेरिका बलूचिस्तान को मजबूत करेगा, तालिबान को भी मजबूत करेगा, दूसरे जो और इनके गृह युद्ध हैं उनको मजबूत करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मजबूत स्थिति में बने, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति उन्होंने देख ली है कि वो बेपैदी का लोटा है। वो कभी चाइना के साथ चला जाता है, कभी अमेरिका के साथ चला जाता है, कभी सऊदी अरब के साथ चला जाता है। तो किसी के साथ भी वो अपना फायदा देखता है जहां से उसको पैसा दिखता है। तो हम्म। ये जो अमेरिकन लोग हैं ये बहुत तेज हैं, और ये इस बात को समझते हैं। तो वो सोचेंगे कि इस देश को ही खत्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से, और वो इस स्थिति में पैदा कर दिया जाए जिससे कल को इजराइल को तकलीफ ना हो। क्यों, पाकिस्तान अमेरिका तो कोई तकलीफ दे ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। इसलिए उनको सबसे ज्यादा खतरा इतने सालों से, 1948 से लेकर के आज तक, पाकिस्तान ने इजराइल को अभी उसको राष्ट्र का दर्जा ही नहीं दिया है। तो जी। ऐसी स्थिति में कितनी उनके अंदर जहर भरा होगा। तो हम्म। वो इजराइल को भी पता है, और ये स्थिति अमेरिका को भी पता है। और अमेरिका और इजराइल का जो गठबंधन है वो बहुत गहरा है। तो इसलिए मेरी जो इंट्यूशन है, और जो ग्रहों की गति जो कह रही है आगे चल के पाकिस्तान की, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर टूटेगा, टुकड़ों में बटेगा, और स्थिति भयावह निश्चित तौर पर पुनीता जी होगी। और ऐसे में क्योंकि एच एस रावत जी देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी से ही हालात ठीक नहीं है, वहां पर जो स्थिति बनी हुई है खास करके महंगाई को लेकर, वहां की आवाम कैसे त्राहिमाम करती है खाने पीने की चीजों को लेकर, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगी हुई है तो पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतों में भी देखिए इजाफा हुआ है। हाहाकार कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है। और ऐसे में वही पाकिस्तान अगर मध्यस्थता तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए डाकिया का रोल इस वक्त जो है पाकिस्तान निभा रहा है और ईरान में इस वक्त मौजूद है। तो जो अभी पाकिस्तान का आप ये रोल देख रहे हैं, इसमें क्या समझ पा रहे हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान के साथ में आने से, हस्तक्षेप होने के बाद, क्योंकि अगर बातचीत के लिए मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या
इसमें सफल हो पाएगा क्या पाकिस्तान? देखिए पुनीता जी, शादियों में पीली चिट्ठी देने का काम नाई करता हम्म। है। सुना होगा आपने, जब शादियां होती थी पहले जमाने में, अभी भी, अब तो पीली चिट्ठी भी कम हो गई है। तो ये एक जो पीली चिट्ठी देने का काम करते हैं वही है पाकिस्तान, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कारण ये है कि उनको, वो बिना पाकिस्तान के भी सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना पाकिस्तान के भी कर सकते हैं, वो दूसरे कंट्रीज को भी शामिल कर सकते हैं। अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक वो है। अमेरिका चाइना को भी बोल सकता है कि भाई आप समझौता करा दीजिए, ठीक लेकिन है। वो नहीं बोलना चाहता। वो पाकिस्तान के इस आसिफ मुनीर को अपने विश्वास में लेना चाहता है, और हम्म। विश्वास में अगर ले लेता है और ये व्यक्ति को वहां प्रधानमंत्री बना देता है, जी। तो निश्चित तौर पर ईरान को कमजोर करने में मदद मिलेगी और बाद में पाकिस्तान को खत्म करने में मदद मिलेगी। तो आपस में ठीक है। उनकी बहुत सोच है, बहुत गहरी साजिश है अमेरिका की। जी। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के बिना बिल्कुल। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे साथ अलंकृता मानवी ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं आपसे इस पर आपकी भविष्यवाणी जानना चाहूंगी। ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात देखने को मिल रहे हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन तक की नौबत आ चुकी है, तो इसे लेकर क्या है? क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना पाकिस्तान के अंदर? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को आज के दिन की शुभकामनाएं, आपको जी। भी और रावत जी को भी प्रणाम। उसके बाद देखिए, ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ये अपने आप में आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान जैसा देश जो ऑलरेडी अपनी वायलेंस के लिए पूरे विश्व भर में माना जाता हम्म। है, क्या वो सीज फायर या किसी इस तरह के समझौते को करवा सकता है? और ये तो बिल्कुल ही क्लियर बात है कि अपने आप में बहुत ही कूटनीति और बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, जहां पे दिखाया ये जा रहा है कि जो मुनीर जी हैं वो पहुंच जाते हैं ईरान और बिल्कुल। समझौता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो है वो उनके लिए भी बहुत घातक होने वाली है। और आने वाले समय में अमेरिका को देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, हम्म। और उनकी अपनी जनता के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, आधी से ज्यादा जनता उनके खिलाफ है। और अब आने वाले समय में जुलाई के बाद नवंबर तक आते आते खुद जो सत्ता है वो जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ट्रम्प की भी। और अपने साथ साथ वो बहुत सारे देशों का जो है वो हम्म। कालखंड, और कह सकते हैं कि एक जो एक होता है ना मास लेवल पे क्रिमिनल एक्ट जो होता है, वो एक उनकी सोच बन गई है। एक होता है कि हमने किसी का खाली एक जन का मर्डर कर दिया, यहाँ पे आप एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करके बहुत बड़ा अपने लिए एक हीनियस एक अपने लिए जाल बुन लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ईरान से ऐसा रिजल्ट जो है, जो अब ईरान ने जिस तरह की जी। जवाबदारी दी है, या ईरान ने हम्म। जो अब किया है, वैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी खाली दिखाने के लिए सीज फायर जैसा ये चल रहा है। ठीक युद्ध है। जो है मिसाइलों से अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, लेकिन जो इंटरनल स्थिति है वो युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा कूटनीतियां चल रही हैं। हम्म। इंटरनली आप देखिए कि चाइना जो है, चाइना और अमेरिका का एक तरह से ओपन ड्रिफ्ट शुरू हो गया अब कहीं ना कहीं। और इसके बाद अगर चाइना की इन्वॉल्वमेंट हुई, और हम्म। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जब रिफ्ट सिचुएशन पे आ जाएगा, और बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी एक रिफ्ट सिचुएशन पे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, बहुत सारी कंट्रीज ने जो है अपना विरोध जाहिर किया है। हम्म। और अब आने वाला समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए और अमेरिका दोनों के लिए जो है वो घातक होने वाला है। और जून में तो आप देखिए, जून में ऐसे योग बनेंगे जो योग जो है और विध्वंस और ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट दूसरी कंट्रीज को भी दिखा रहे हैं। तो ये अभी खाली एक सुपरफिशियल लेवल पे है, आज अमावस्या है, उसके बाद अब जो आने वाला समय है आप देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो पलटेगी। जी ठीक है, यानी कि ना पाकिस्तान के लिए अच्छा समय है और ना ही अमेरिका के लिए। लेकिन बिल्कुल नहीं। अलंकृता मानवी जी, अब एक छोटा सा मैं आपसे चाहूंगी इस पर जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके हाथ से सत्ता, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो आपने बता दिया कि हो सकता है कि जून और जुलाई में उनके लिए स्थिति सही नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए क्या इस वक्त आपकी भविष्यवाणी बता रही है? देखिए, उनका भी यहाँ पे बहुत ही डगमगाती सी सिचुएशन है।
और पाकिस्तान को तो एक तरह से ना एक कर्ज जो हम कह सकते हैं, उनका कर्ज लंबा चलता हुआ आ रहा है। और जो उन्होंने वायलेंट एक्ट्स या जो जहां वायलेंस को जन्म दिया जाता है, जब उसका कार्मिक आप वहां पे किसी को भी देखिए, कोई भी जब भी सत्ता में रहा है पाकिस्तान में, जी। उसका हश्र जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ वर्स ही हुआ है। और अब वाली सिचुएशन में जो वो गेम खेल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको समझौता कराने के लिए बीच में आपने देखा जो वार्तालाप हुई है, या इस्लामाबाद में, या जो भी सिचुएशन हमें सिर्फ आई वॉश के लिए दिखाई जा रही है, और उस सिचुएशन के बाद अब कहीं ना कहीं उनके खुद के लिए, उनकी सत्ता के लिए भी समय ठीक नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। कि दोनों को, ट्रम्प के ठीक लिए है। भी जो है नवंबर के बाद बहुत बुरा समय है, और यहाँ इनके लिए भी सिचुएशन जो है वो डामाडोल ही है। ठीक है, और एक छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी एच.एस. रावत जी, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात आप देख रहे हैं, इसे लेकर क्या भविष्यवाणी करें? क्या वाकई में हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ग्रह योग जो पहले बने हुए थे आगे भी उसी तरीके से ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर? अभी 10 मई तक की स्थिति भयावह रहेगी। ठीक है। 10 मई के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ आएगा, लेकिन जब तक मंगल और शनि की युति है, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और अमेरिका और इजरायल अपने टारगेट को खत्म करके ही इस युद्ध को खत्म करेंगे। अगर उससे पहले ये टारगेट को खत्म किए बिना ही अगर युद्ध की समाप्ति होती है या सीज फायर होता है, तो इजरायल के लिए खतरा है। इजरायल को आने वाले समय पर खत्म कर दिया जाएगा। ये मुस्लिम कंट्रीज की सोच है। इसमें चाहे यूएई हो, चाहे खाड़ी हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, सब हो, सबकी एक ही सोच है कि इजरायल को यहां से खत्म करना। और उसमें बचाव सिर्फ अमेरिका का है। इसलिए अभी ये युद्ध समाप्त हो नहीं सकता ठीक है। जब तक ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और बताने के लिए आगे किस तरीके से ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर भी, और पाकिस्तान में भी हालात आगे कैसे और कब तक बिगड़ेंगे, ये इसे लेकर ज्योतिषियों के द्वारा भविष्यवाणी बताई गई। फिलहाल रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर